गलती होना असामान्य है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अपने साथियों के चयन में सावधानी रखो। यूइची झुककर माफी मांगता है। मैं स्थिति को जल्द संभालने की कोशिश करूंगा सर। इवाको धीरे धीरे उसके पास आता है और जब तक यूइची झुका रहता है, प्रिंसिपल उसका चेहरा पकड़ लेता है। अगर किसी को पता चला कि तुमने नोविस हंटर्स के साथ मिलकर काम किया तो बदनामी मुंह तक भी पहुंचेगी और मैं पेंटाग्राम सेंट कहलाता हूं। याद रखना, एक और गलती हुई तो तुम खत्म। यूइची सिर और झुका देता है। मैं समझ गया सर। बाहर से विनम्र, भीतर से जलता हुआ। अगर पता होता कि ये हाल होगा तो मैं उन हंटर्स से ज्यादा हश मनी वसूल लेता। इवाको को अब भी उस पर भरोसा नहीं। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से कल्प्रिट कोई 3rd ईयर स्टूडेंट होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई नाम नहीं है जिसने हाल ही में डंजन एंट्री ली हो। शायद कोई मॉन्स्टर था जिसने उन हंटर्स को मारा और अब यूइची उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसिपल यही सोचता है क्योंकि एकेडमी के किसी स्टूडेंट में इतनी ताकत नहीं। तभी यूइची को वो वॉइड एट्रीब्यूट वाला स्टूडेंट याद आता है। वो पूछता है, क्या ये संभव है कि कोई यूनिक एट्रीब्यूट इसमें शामिल हो? इवाको जवाब देता है, संभावना तो है लेकिन बेहद कम। यूइची बस सिर हिलाता है। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दें, मैं सच्चाई ढूंढ निकालूंगा। उसके मन में एक ही नाम गूंजता है, क्योस्के। अगले दिन एक नया ट्रेनिंग कोर्स शुरू होता है एकेडमी के छात्रों के साथ एक डंजन के अंदर, और इस बार मिसाडो खुद तय करेगा कि खेल कौन चलाएगा। सभी छात्र अपनी मैजिक अनलीस्ट करते हैं। मॉन्स्टर पर एक के बाद एक जादू बरसाते हैं, लेकिन कुछ मॉन्स्टर इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे उछलकर सीधे छात्रों पर हमला करने लगते हैं। डर और अफरा तफरी में छात्र भागते हैं। तभी यूइची तेजी से उनके बीच से गुजरता है और अपनी पावर से मॉन्स्टर की पीठ पर ब्लास्ट करता है। मॉन्स्टर जमीन पर गिर पड़ता है। चारों ओर धूल उड़ती है। यूइची शांत स्वर में कहता है, फॉर्मेशन मत तोड़ो, काल्म रहो, ऑर्डरली रहो। उसकी आवाज में एक अजीब सुकून था, जैसे युद्ध उसके लिए बस एक और परीक्षा हो। छात्र हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखों में एडमिरेशन और डर दोनों है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रिंसिपल इवाको ने उसे बाइटिंग द कैट का लीडर चुना था। अब जब आसपास के सभी मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं, यूइची बाकी डंजन साफ करने की जिम्मेदारी छात्रों को देकर धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। उसकी निगाहें ठंडी हैं, लेकिन अंदर कोई और मकसद छिपा है। अब असली काम शुरू होना था, वो कारण जिसके लिए वो यहाँ आया था। वो अपनी जेब से एक पुराना सा गहना निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है। ज्यूल की चेन कुछ पल के लिए चमक उठती है, फिर एक दिशा में इशारा करती है, डंजन के बहुत अंदर, जहाँ कोई छात्र नहीं गया। यूइची की मुस्कान हल्की और खतरनाक थी। जैसा सोचा था, उसने बुदबुदाया, कियो के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और यही उसका मौका था। वो मन ही मन सोचता है, अगर कियोस के वहां मर भी गया तो कोई सवाल नहीं करेगा। बस एक और स्टूडेंट जो ग्रुप से भटक गया और डंजन ने निगल लिया। ट्रेजेडी हैपन्स, वो खुद से कहता है, और मुझे रात में नींद भी ठीक आएगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसकी यादें पीछे छूटती हैं, लेकिन कियो का चेहरा उसके दिमाग में गूंजता रहता है। वो सोचता है उस दिन की जब नोविस हंटर्स वाला हादसा हुआ था, और उसके बाद तो बस मुसीबतें ही आईं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी बातें खत्म नहीं हुई। जिन लड़कों को कियोस्के ने पीटा था, उन्होंने एक अजीब कहानी सुनाई। वो लड़का जिसके पास कोई एट्रीब्यूट्स नहीं थे, उन सबको अकेले हरा गया और कई तरह की मैजिक एक साथ इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि उसने उनकी ही मैजिक को दोहराया और फिर एक विशाल फ्लेम पैदा की, जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी। बात सुनकर यूइची को यकीन नहीं हुआ। ये सब बहुत ओवर एग्जैजरेटेड लगता था। शायद वो लड़के झूठ बोल रहे थे। पूछताछ खत्म होते ही उसने अपने अधीनस्थों से कहा, री-एजुकेट देम। एकेडमी को वीकलिंग्स की जरूरत नहीं। लड़के रहम की भीख मांगते रहे, पर यूइची की निगाहें बर्फ सी ठंडी थीं। जैसे ही वो जाने लगा, एक लड़का कांपती आवाज में बोला, वही जो कियोस्के के फायर चार्ज पंच से सबसे ज्यादा घायल हुआ था। उसकी आंखों में डर था जो झूठ नहीं हो सकता था। उसने कहा, कियोस्के अब इंसान नहीं रहा, उसके पास कुछ और ही शक्ति है। वो शब्द यूइची के दिल में अटक गए, जैसे किसी ने भीतर शक का बीज बो दिया हो। सच जानने के लिए यूइची ने कियोस्के को बाइटिंग द कैट की स्पेशल क्लास में डाल दिया, लेकिन वहां भी उसने बस कुछ पावरफुल इल्यूजन्स दिखाए, वो भी उतने खास नहीं जितने दावे थे। यूइची मुस्कुराया, तो बस एक मैजिक आइटम वाला लड़का है, कुछ नहीं। उसे पूरा यकीन था कि वो बस एक कमजोर नॉन एट्रीब्यूट है जिसने किसी चाल से जीत हासिल की। डंजन में अंदर जाते हुए वो मॉन्स्टर के कुछ कॉर्प्सेस देखता है। लाशों पर आग के निशान थे, एक सिंगल हिट से खत्म हुए मॉन्स्टर। यूइची कुछ पल के लिए ठहरता है, तो वो लड़के शायद झूठ नहीं बोल रहे थे, वो धीरे से कहता है, लेकिन तुरंत ही खुद को शांत करता है। फिर भी ये पावर कोई बड़ी बात नहीं। हवा में हल्की गंध थी, जली हुई धरती की। वो सोचता है, ये तो इवाको जैसा कोई भी कर सकता है।
वो पेंटाग्राम ड्रॉप आउट ही सही, पर उसके ट्रिक्स कमजोर नहीं। योइची के चेहरे पर एम्बिशन की छाया झलकती है। एक दिन मैं उस बूढ़े को पीछे छोड़ दूंगा और पेंटाग्राम सेंट्स में अपनी जगह बनाऊंगा। उसकी आवाज डंजन की दीवारों में गूंजती है और फिर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। सिर्फ सोचने भर से उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी हंसी फैल जाती है। हाँ हाँ हाँ, उसकी आवाज डंजन की दीवारों से टकराकर गूंज उठती है। पर उसे संभलना था। किसी को भी उसके नोविस हंटर्स से जुड़े होने की बात पता नहीं चलनी चाहिए। और क्योस्के, वो तो जैसे उसके रास्ते में एक कांटा बन चुका था जो कभी भी उसके ग्रैंड प्लान को बर्बाद कर सकता था। उसे खत्म करना ही एकमात्र रास्ता था। चेन्स उसे डंजन के एक डेड एंड तक ले जाती हैं और उसे महसूस होता है कि उसका टारगेट पास ही कहीं है। वो मोड़ पार करता है। हवा में हल्की सड़ांत फैली है, मॉन्स्टर के खून की। लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो उसे हिला देता है कि उसके शांत बैठा है मॉन्स्टर की लाशों के ढेर पर, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। उसकी नजर सीधी योइची पर टिक जाती है। काफी देर लगा दी तुमने, कि उसके ठंडे स्वर में कहता है। इतना इंतजार करवाना ठीक नहीं। योइची की आंखें फैल जाती हैं। उसका दिल एक पल को थम जाता है। उसने मेरी मौजूदगी महसूस की, ये तो नामुमकिन था। लेकिन कियोस्के मुस्कुराता है, मानो उसके मन की बात पढ़ ली हो। अब तो शक की जगह डर ने ले ली थी। क्या ये लड़का वाकई मन पढ़ सकता है? योइची अब छिपने का नाटक छोड़ देता है और सीधे आगे आता है। तलवार की मूठ पर उंगलियां कसते हुए पूछता है, तू है कौन आखिर? कियोस्के मुस्कुराता है, तुम्हें इवाको ने चुना, ये वाकई कमाल की बात है। लेकिन उसे लेकर इतना घमंड मत पालो। फिर वो धीरे से कहता है, नोविसेस से पैसा ऐंठना, उन्हें डराना, ठीक वैसा ही कावर्डली काम जैसा तुम्हारा मेंटोर इवाको करता है। योइची का चेहरा तन जाता है। ये बातें तो कोई जान भी नहीं सकता था, लेकिन कियोस्के की निगाहें सब कह देती हैं। वो सब जानता है। फिर वो लाशों के ढेर से नीचे कूदता है। जमीन पर उतरते ही हल्की आग सी हवा उठती है। तुम दूसरों को शिकार बनाना पसंद करते हो ना? वो कहता है। तो अब जानो हंटेड होने का एहसास क्या होता है। उसकी आवाज में ठंडक थी, जैसे मौत खुद बोल रही हो। योइची समझ गया, अब ये लड़का साधारण नहीं रहा। उसने अपनी तलवार एक्टिवेट की, उस पर फायर मैजिक जल उठी। तुम्हें हराकर ही मैं अपने रास्ते से ये कांटा निकालूंगा। आग और तनाव दोनों हवा में घुल गए। योइची जमीन से उछलता है और कियोस्के पर एक जबरदस्त वार करता है, लेकिन कियोस्के उसे आसानी से डॉज कर देता है। उसकी आंखों में झलकती बेपरवाही योइची को और भड़काती है। इतना ही है, कियोस्के कहता है, और पलटवार में अपनी हथेली में एक जलती हुई फायरबॉल बनाकर उसकी ओर फेंकता है। योइची अपनी तलवार से आग को चीर देता है। दोनों एक दूसरे की ताकत पर मुस्कुराते हैं। दोनों जानते हैं कि असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। तभी फ्लेम के साफ होते ही बिजली की एक धार सीधी उसकी ओर दौड़ती है। योइची उसे तलवार से रोक तो लेता है, पर उसकी बाहें कांप जाती हैं। फिर जमीन से नुकीले स्पाइक्स निकलते हैं, जिन्हें वो तेजी से काट देता है। तो ये सच है, योइची फुसफुसाता है। वो मल्टीपल मैजिक एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकता है। उसकी नजरें अब कियोस्के की वॉइड मैजिक पर टिकी हैं, जो किसी रहस्यमय जादू जैसी थी जिसका कोई नाम तक नहीं। पर बात वहीं खत्म नहीं होती। कियोस्के अचानक उसके पीछे प्रकट होता है, एक बर्फ की तलवार लिए हुए। योइची पलटता है और जैसे तैसे उसका वार रोकता है, पर अब वो पूरी तरह रक्षात्मक हो गया है। कियोस्के की गति बहुत अधिक थी। उसकी हर चाल में सटीकता और क्रोध दोनों थे। अब रोल्स बदल चुके थे। शिकारी खुद शिकार बन गया था। योइची के चेहरे पर इरिटेशन साफ झलकने लगी। जब से ये लड़का आया है, मेरी हर योजना बिगड़ रही है, वो बड़बड़ाता है। लेकिन कियोस्के शांत है। योजना? मुझे तो पता भी नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। योइची के होंठों से निकलता है, एक दिन मैं इवाको को पछाड़ दूंगा, पेंटाग्राम सेंट्स में अपनी जगह बनाऊंगा। पर कियोस्के हल्का मुस्कुराता है, और तुमने उसे चुना क्यों, जब बाकी सेंट्स भी मौजूद हैं? कारण तो सीधा और साफ है, क्योंकि इवाको खुद एक पेंटाग्राम सेंट ड्रॉप आउट है। अगर योइची का प्लान खुद एक पेंटाग्राम सेंट बनने का है, तो सबसे कमजोर वाले को निशाना बनाना ही समझदारी है। और एक बार जब वो उनमें से एक बन गया, तब वो दुनिया पर राज करने का अधिकार पा जाएगा। लेकिन कियोस्के को ये सुनकर जरा भी इम्प्रेस नहीं होता। उसे लगा था कि शायद योइची ने इवाको को पहले ही टारगेट कर लिया होगा, पर अब लग रहा है कि ये सीनियर तो बस एक दयनीय महत्वाकांक्षा में डूबा हुआ है। उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा बेमकसद इंसान कभी उसका इवाको किलर का सपना नहीं छीन सकता। योइची ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में भरे जोश के साथ वो कियोस्के पर टूट पड़ता है। दोनों की तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं और हवा में बिजली सी गूंज उठती है। योइची का मकसद सिर्फ एक है, ताकत, पैसा और औरतें। वो चाहता है ऐसी शक्ति जिसके आगे चाहे जितने लोगों को रौंद दे,
कोई उसे कुछ कह न सके। अगर वो पेंटाग्राम सेंट बन गया तो वो जो चाहे कर सकेगा। शायद वो सेंट टेस की कमजोरी भी पकड़ ले और फिर उसे भी अपना बना ले। क्योंकि अब ऊब चुका है इस पावर हंग्री आदमी की बकवास सुनकर। वो फैसला करता है अब ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। एक तेज स्वॉर्ड फ्लिक से वो योइची को हवा में उछाल देता है। झटका इतना जबरदस्त होता है कि योइची की तलवार चकनाचूर हो जाती है और उसकी बेमतलब की बकवास ने कायोस्के को वो वक्त दे दिया जिसकी उसे जरूरत थी अपना स्पेशल वॉइड स्पेल तैयार करने के लिए। योइची डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन कायोस्के उसके करीब आता है और ठंडे लहजे में कहता है डांस। फिर वो अपना हाथ योइची के चेहरे के पास लाकर एब्सोल्यूट हिप्नोसिस कास्ट करता है। ये वो जादू है जो पहले शिकार की आत्मा तोड़ता है, फिर उसकी पूरी इच्छा पर कब्जा कर लेता है। पल भर में योइची की आंखें खाली हो जाती हैं। वो जॉम्बी की तरह उठ खड़ा होता है। जादू काम कर गया। अब योइची पूरी तरह कायोस्के के कंट्रोल में है। वो उसे आदेश देता है अब जाकर क्लास के लिए डंजन मिशन पूरा करो, बाद में मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है और हाँ, अपनी नॉर्मल टोन में बात करो, ये रोबोटिक वॉइस सूट नहीं करती। अब योइची